yes, प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस किताब में टोटल 12 अध्याय है और हम लोग 10वें अध्याय पे अभी पहुंचे हुए हैं। और द 10th चैप्टर, द 10th अध्याय इज योगा ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। इसका नाम है विभूति योग। हाँ, विभूति योग। योगा ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन मीन्स appreciating the infinite opulences of God। तो वो जो परब्रह्म है, वो जो ब्रह्म है, वो जो ईश्वर है, जो पुरुष है, इसकी जो कृपा है ना, ये कृपा हमें हर बार महसूस नहीं होती। होती है हमें, पर हमें ज्यादातर जब हम दुख में होते हैं ना, तो दुख में अगर कोई रिलीफ मिलता है तो हमें लगता है कि ओ गॉड हैज हैड सम ब्लेसिंग ऑन मी, राइट। सो ये मैं दो तीन जो उनके पैराग्राफ है, ये पहला पेज पढ़ने के बदले में जस्ट उसके बारे में आपको, मतलब मैंने पढ़ा है तो बता दूं। स्टार्टिंग में ही वो कहती है कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णम पूर्णात मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर ये मंत्र आपको समझा हुआ है, इफ दिस मंत्र इज अंडरस्टूड एंड वन इज अवेयर ऑफ इट, तो हम लोग 10वें अध्याय को शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहती है कि दिस चैप्टर इज द सोर्स ऑफ वैष्णविज्म। यहाँ पे ना विष्णु, जो विष्णुआइट्स कहते हैं हम लोग, या जो वैष्णव जन है, जो विष्णु को मानते हैं, उसके लिए दे हु फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशन। इसमें हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट तब भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और वैष्णव कल्ट, ये सब इसमें आता है इन लोगों का। और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये एक एक अवतार जो है, इंडिया में यहाँ पे हम अवतार कहते हैं। कृष्णा ने भी, अरे क्रिश्चियन लोगों ने भी जीसस को वही माना है, सन ऑफ गॉड कहा है। और जीसस भी कहते रहे कि मैं और मेरे पिता एक ही है, मेरे माध्यम से आप मेरे पिता तक पहुंच सकते हो, वगैरह वगैरह। उसी तरह गौतम इज लुक्ड अपॉन एज पर्सोनिफिकेशन ऑफ निर्वाणा बाय द बुद्धिस्ट। वैसे ही जैन फिलोसॉफी है। गुरु नानक के, सिख के 10 गुरु जो है, नानक से जिनकी शुरुआत होती है, आर लुक्ड अपॉन एज पर्सोनिफिकेशन। आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्यू इंस्टेंसेस, यानी एग्जाम्पल्स। तो 10वें अध्याय में, इन द 10th चैप्टर, श्री कृष्ण इन द डायलॉग विथ अर्जुना represents the transcendental divinity and he talks about himself in the first person। तो यहाँ पे 10वें अध्याय में अब कृष्ण खुद को परब्रह्म, परमात्मा का प्रतीक मानते हुए, या परब्रह्म परमात्मा खुद को कहते हुए, वो अब डायरेक्टली अर्जुन के साथ कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म खुद बात कर रहे हैं अर्जुन के साथ। ही यूजेस द टर्म आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। वो जो है, जो परा है, जो अपरा है, सब चीजों का जो अस्तित्व में है, जो दृश्य है, जो अदृश्य है, हर चीज का सोर्स मैं हूँ, वो कहते हैं। आई एम इमैनेंट एंड येट आई एम ट्रांसेंडेंट। जो भी भौतिकता है उसमें भी, यानी सगुण में भी मैं हूँ, और जो निर्गुण है वो भी मैं ही हूँ। All the devotees in India have built temples of Krishna, worship Krishna as the Lord, the incarnation, the embodiment, the personification of Lord. It does not remain an all-embracing, all-inclusive perception, but it has become an exclusive sect. As soon as you accept the theory of the personification of reality, you proceed towards an exclusive path। ये जो टर्म्स है ना, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ये कोई भी सदगुरु, यानी कोई भी सदगुरु जो होते हैं, वो उनकी किताबें पढ़े, नॉट नॉट जग्गी वासुदेव सदगुरु, सारे सदगुरु मैं बोल रही हूँ, तो वो हमेशा इंक्लूसिविटी और एक्सक्लूसिविटी की बात करेंगे। अगर हम सबके समान है, हम सब एक है, तो वो इंक्लूसिव होता है। तुम अलग और मैं अलग, प्राणीजन अलग और मनुष्य अलग, ये अगर हम मानते हैं तो फिर ये एक्सक्लूसिव हो जाता है।
हम लोग वैष्णव धर्मी है तो वैष्णव अलग, हम लोग शिव धर्मी तो हम शिव अलग। तो ऐसा सब ये एक्सक्लूसिवनेस आ जाता है। और कोई सदगुरु एक्सक्लूसिविटी एडवाइस नहीं करेगा। तो यहाँ पे अ, अगर कृष्ण को एक हमारे देश में क्या हो गया, कृष्ण को भगवान मान लिया, उनके मंदिर बना दिए, मूर्तियां बना दिए, और सारे दूसरे भगवानों से कृष्ण अलग। जबकि कृष्ण ब्रह्म है, सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो। हाँ। तो इसको इसी इसको जब भगवान बना दिया, एक मूर्ति में ढाल दिया, तो सीमित हो गए, एक्सक्लूसिव हो गए। एनीवे, one can look upon Sri Krishna and what he says in chapter 10, 11 and 12 to a great extent as a representative of the divinity, exponent of the non-personal absolute wholeness। कृष्णा सिर्फ विष्णु लोगों का, विष्णु पंथियों का नहीं है, कृष्णा सबका है, ब्रह्म सबका है। कोई भी प्रजाति के हो, कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, देश के हो, कोई भी जीवात्मा हो तुम, कोई भी होने दो, ये सर्वव्यापी कृष्ण है, ब्रह्म है। ऑलराइट। सो और वन कैन लुक अपॉन हिम एज द personification। इट इज अप टू द पर्सन हु स्टडीज द गीता, बिकॉज इन इंडिया फॉर अटेनिंग परफेक्शन, फॉर स्टडिंग योग, नॉट ओनली वन रिजिड पाथ इज। तो तुम उनको भगवान मानो, मूर्ति पूजा करो, व्यक्ति पूजा करो, आपकी इच्छा है, या ब्रह्म समझो और सर्वव्यापी ब्रह्म, सर्वज्ञ ब्रह्म ये है, ऐसा समझो, आपकी मर्जी। There are as many paths as there are individuals. Every individual can carve a path for himself or herself as per one's inclination, aesthetical taste and cultural upbringing. One can worship Prakriti, one can worship Purusha and renounce the world. One can harness all the energies towards selfless action in the service of mankind, call it Karma Yoga, and make it an instrument of perfecting your physical and mental frame. Or one can enter the path of meditation and let the whole mind and its movements come to an end. There are so many paths. देखो, मार्ग अनेक है। आप या तो अलग अलग योग मार्ग फॉलो करो, या अलग अलग भगवान मार्ग, या अलग अलग पंथ के मार्ग। आपकी जैसी एटीट्यूड एप्टीट्यूड के हिसाब से, आपका दिल जैसा करे वैसा आप फॉलो कर सकते हो। अनेक मार्ग है। आपको कोई मार्ग नहीं फॉलो करना है, आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में किसी का कोई मार्ग या कोई एक भगवान या कोई नहीं होता, शून्यता की तरफ हमारी गतिविधियां होती है। दिस कैन बी कंफ्यूजिंग टू नॉन इंडियंस, और हमें इसकी बहुत आदत है। एक ही घर में चार जन चार अलग भगवान को मानते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी सहजता से ये चीज हम अपनाते हैं। लेकिन अभी विमला जी के सामने यूरोपियंस बैठे हुए हैं जो मोनोइज्म में मानते हैं, यानी एक ही भगवान, एक ही जीसस, बाकी कोई नहीं। ओके। तो उनके लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इतने भगवान, कोई इसमें कोई उसमें। फॉर हाउ कैन देयर बी पीपल इन इंडिया where there have been Vedanta, Vedas, Upanishad, who worship deities, trees, animals like cows? Why do they do so? Because they are looking for a path for perfection. सिर्फ उतना ही नहीं, अरे वेद उपनिषद वेदांत जैसे ग्रंथ जहाँ पे लिखे गए हैं, वो लोग गाय को भी पूजते हैं, पेड़ को भी। अभी वट पूर्णिमा होके गई, राइट? तो वो पेड़ को भी पूजते हैं, इसकी भी पूजा, उसकी भी पूजा। इतने सारे भगवान, ये ऐसा क्यों करते हैं? एक ही लाइन में अगेन विमला जी जवाब दे देती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस परफेक्शन को ढूंढ रहा है, वो जो पूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जो परफेक्ट है, उसकी खोज में हर कोई है। एंड हियर द एंशियंट इंडियंस से दैट देयर कैन नॉट बी वन रिजिड पाथ। लेकिन देखो, अगर आप वेद उपनिषद पढ़ो तो कहेंगे यार कोई भी एक मार्ग नहीं हो सकता, अनेक मार्ग है, आपको कौन सा लेना है? द डायरेक्शन वुड बी वन, दिशा एक है, मार्ग अनेक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्पिरेशन वुड बी वन, बट द पाथ वुड बी वेरियस। हाँ, आप फ्लाइट से जाओ, बस से जाओ, बैलगाड़ी से जाओ, साइकिल पे जाओ, आपकी मर्जी, आपको कैसे जाना है। दिशा एक है, डेस्टिनेशन एक है, मार्ग अनेक है।
The chapter begins with Sri Krishna saying to Arjuna, look Arjuna, you are a very dear friend of mine. I am going to share with you the secret of my being. तो ये जो 10वां अध्याय है, इसमें पहला श्लोक जो है, यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तुम मेरे प्रिय मित्र हो, और मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ. दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद द सीक्रेट ऑफ माई बीइंग. मेरे अस्तित्व का राज क्या है, वो राज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. Either you can take these words referring to the son of Vasudev, Shri Krishna, in the human body, or you can interpret these words as an exposition of an approach to life. He says, I am going to reveal to you the secret of my being. मेरे अस्तित्व का राज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. वॉट इज दैट सीक्रेट, ये राज क्या है. दूसरा श्लोक कहता है, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल दैट इज इन द कॉस्मोस. देखो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, इसका स्रोत मैं हूं. सब कुछ मुझसे निकला हुआ है. आई एम द सोर्स ऑफ मैनीनेस इन द कॉस्मोस. ये जो विविधताएं, ये जो अनेकताएं आपको दिख रही है, ये सब मुझसे है. जस्ट लुक एट द वर्ड्स, देखो शब्दों को. आई द वन, the unique, the incomparable, the absolute. I am the source of manyness. हाँ, मैं हूं, एक ही हूं मैं. मेरे एक में से ये अनेक निर्मिति हुई है. द मैनीनेस ऑफ मैटर, द मैनीनेस ऑफ मैनिफेस्टेड मैटर इज कंटेन्ड इन मी. सब कुछ मुझ में समाया हुआ है. द मैनीनेस, द मैनिफेस्टेशंस आर बॉर्न ऑफ मी. और ये सब कुछ मुझसे जन्मा हुआ है. हाँ, कल्पना, वुड यू लाईक टू, आहे तुमच्याकडे समोर दुसरा श्लोक काय आहे, जरा वाचता का? न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमार्दिते देवानां महर्षीणां च सर्वशः. Thank you. Yes. So the one is the source of the many, the oneness of life, the organic wholeness of life, which is unmanifest, is the source of the manyness, the manifestness of cosmos. This is the secret of my being, says Krishna. कृष्णा कह रहे राज क्या है पता है. राज ये है कि मैं ही वो हूं जिसमें से हर चीज निर्माण हुई है. ये जो अनेक दिख रहा है, ये मुझ में एक में से ये सारा अनेक निकला हुआ है. और एंड देन ही सेज, आगे वो कहते, look at the splendor, the richness of the state of yoga in which I am. The cosmic life exists. The whole life is in a state of natural yoga, the harmony, the order, the intelligence, the cohesion of the cosmic existence. So all life is in a state of natural yoga, but it is not conscious of itself. That state of yoga is not self-aware. It is given to the human race to manifest the self-awareness of that state of yoga, which exists already in the matter, in the cosmos, in all the universes. Have we understood the meaning? तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, ऑलरेडी सब कुछ योग में है. इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, लोगों में, हर तरफ योग है, समत्व है, समस्थिति है. हमें नहीं दिख रही. और ये मनुष्य जन्म का जो भी कुछ काम है, वो काम यही है कि जो समत्व है उसको देखे, उसको जाने. अगर समत्व है ये पता चले तो मैं सजगता से समत्व दिखूंगी. राइट? सो दैट इज द सीक्रेट, दैट एवरीथिंग इज इन अ state of grace, everything is yoga, everything is harmony, but we are not able to see it. It is it's not aware of its own self. I am in harmony, I am in yoga, I am samatva, I am in samadhi. Do I feel it? No. Right? Because my mind is seeing the imbalance. मेरा मन जो है, मेरा माइंड जिसको हम कहते हैं, इसको तो बस सफेद और काला, सही और गलत, ऊपर और नीचे, इसको सारे विरोधाभास दिख रहे हैं, सारी डुअलिटी, द्वैत दिख रहा है.
इस द्वैत के पीछे भी वो जो अद्वैत है, वो अद्वैत को देखना हमारा काम है, जो ऑलरेडी है पर हमें पता नहीं है। ओके, सो हैव वी अंडरस्टूड द मीनिंग? तो विमला जी यहाँ पे पूछ रहे क्या हम अर्थ समझ रहे हैं श्लोक का? आई एम द सोर्स, क्या कह रहे हैं? अभी ये कृष्ण का श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है। आई एम द सोर्स, आई द अनमैनिफेस्ट होलनेस, आई द अनमैनिफेस्ट ऑर्गेनिक परफेक्शन, होमोजिनिटी, indivisibility. Out of me issues forth the manyness, millions of universe, and they don't detract anything of me, Arjuna. सब कुछ मुझसे निकलता है, हजारों ब्रह्मांड मुझसे निर्मित हुए हैं। मैं पूर्ण हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, एग्जैक्ट हूँ, सब कुछ है। लेकिन ईश्वर का ये डिस्क्रिप्शन पतंजलि योग सूत्र में भी ऐसे ही दिया है। हाँ, पुरुष विशेष कहा है ईश्वर को, वो जो परफेक्ट है और कर्म क्लेश से जो मुक्त है, जिसके पास कोई कर्माशय नहीं है। हाँ, जो कर्म और कर्म फल से मुक्त है, ये ऐसा ये पुरुष विशेष है। तो कृष्ण यहाँ पे खुद को वही बता रहे हैं कि मैं वो हूँ जो पूर्ण है, और मुझ में से हजारों ब्रह्मांड निर्माण हो गए तो भी मुझ में से कुछ भी कम नहीं होता, मैं पूर्ण ही रहता हूँ। तो दे डोंट डिट्रैक्ट एनीथिंग ऑफ मी, अर्जुना, बिकॉज इन द मैनिफेस्ट नेचर ऑफ माई बीइंग आई रिटेन द इनएग्जॉस्टिबल पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी। कैसे मुझ में से कम नहीं होता? क्योंकि मेरे में वो, मेरा वो स्वभाव है, वही मैं हूं जिसकी क्षमता कभी खत्म नहीं हो सकती। इन एग्जॉस्टिबल पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी, निर्मिति की अटूट अनंत क्षमता मुझ में है। आई एम डिवाइन बिकॉज देर इज द इनएग्जॉस्टिबल पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी। और मैं कितनी भी निर्मिति कर सकता हूँ, ये क्षमता मुझ में होने के वजह से मुझे दैवी कहा गया है। ये दैवी मतलब देवत्व, ये मेरे में है। Universes come and go, species inhabit the cosmos and disappear, and yet the creative energy, the virginity of that energy, has the capacity to express itself in still fresh forms, fresh permutations and combinations of matter. It is retained in me because of the state of yoga. देखो, ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, लय होते हैं, प्रजातियां जन्म लेती है, मिट जाती है, नई प्रजाति बनती ही रहती है, क्योंकि ये मेरी अनंत क्षमता है इसलिए। और ये क्षमता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सम ही रहता हूँ। हा? त्या समला काय वेगळा शब्द तिकडे वापरला असेल कल्पना? जर कुठला वेगळा शब्द त्या श्लोकामध्ये असेल तर सांगत जा। म्हणजे एक्झॅक्ट वर्ड जर तुम्हाला रेफरन्स घेऊन सांगता आला तर। सो इट इज रिटेन्ड इन मी बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ योगा। मैं सम हूं और मुझसे निकले हुई हर चीज सम है। बस इसी को जानना है हमें। The unmanifest and the manifest join together in a majestic equilibrium. The one appears to be many. It takes the appearance of the many, and yet it retains its oneness. How does it do that? ये पुरुष, ये प्रकृति कैसे करते हैं ये? अनेक में एक में से अनेक निकलता है, अनेक निकाला फिर भी एकता रहती है। ये कैसे होता है? वी कम टू द थर्ड वर्स, तीसरा श्लोक। कृष्ण कहते हैं, लुक, माई क्रिएटिव एनर्जी गेट्स रिफ्लेक्टेड इन एवरी एक्सप्रेशन ऑफ मैटर। ओके, सो अगर थोड़ा सा वेदांत के टर्म्स यहाँ पे अगर मैं समझा पाऊं तो ऐसा है, हम प्योर कॉन्शियसनेस है, लेकिन फिर भी हम रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, क्योंकि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है वो सिंगल वन कॉन्शियसनेस है, वो एक ही दैव अद्वैत है, और उसमें से निकली हुई जो हर चीज है उसमें वो होता है, लेकिन इसको चिदाभास कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो हम लोग जब प्योर कॉन्शियसनेस में भी चले जाए, जिसको हम आत्मा साक्षात्कार कर कह सकते हैं,
या हमारी खुद की समाधि की अवस्था का हम जब अनुभव लेते, ये फिर भी प्रकृति में ही होता है। ऑलराइट। अभी जिसको हम निर्बीज भी नहीं कह सकते हैं, अभी सबीज तो है ही है। राइट। सो इट इज, इट वी आर रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे ही सेइंग माई क्रिएटिव एनर्जी गेट्स रिफ्लेक्टेड इन एवरी एक्सप्रेशन ऑफ मैटर। तो उसी का हम रिफ्लेक्शन है, हर एक चीज में वो दिखेंगे, हर एक चीज में। जिसको हम सजीव निर्जीव कहते हैं, उसमें भी जो भी अस्तित्व में है, उसमें सब में वो जो ब्रह्म है, वो जो परब्रह्म है, वो जो कृष्ण है। कृष्ण कह रहे हैं, मैं हर चीज में तुम्हें दिख सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझसे ही निकला हुआ है। You must have observed the reflection of the sun in water, in a river or a pond. If you sit by the side of a lake or a small pond and you watch the reflection of the sun in the water, it is not only the circular form of the sun that is reflected, but the water gets heated. It becomes warm. देखो अब सूर्य, अगर सूर्य का प्रतिबिंब अगर आप किसी पानी में गिर रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो ना ही सूर्य का गोला दिखता है, मतलब आकार दिखता है, लेकिन वो सूर्य जो पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो पानी को गर्म भी करता है ना। अगर सूर्य है तो पानी गर्म भी होता है। इफ द मून, उसी तरह सोम और द प्रिंसिपल ऑफ कूलनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द वाटर एट नाइट, द वाटर इम्बाइब्स दैट कूलनेस अलोंग विद द रिफ्लेक्शन। तो सिर्फ क्या परछाई ली जाती है? नहीं, परछाई के साथ गुण भी तो आया। सूर्य है, गर्म है, पानी गर्म हो गया। चंद्र है, शीतल है, पानी ठंडा हो गया। राइट। सो इफ यू टेक अ पीस ऑफ ग्लास एंड होल्ड इट अंडर अ रे ऑफ सन, the sun will be reflected in it, and the glass will absorb the energy of heat, and it can also transmit the energy of the sun, transmitted through a prism which can set a piece of paper or wood on fire. या तो आप एक कांच का टुकड़ा पकड़ लो, हमने स्कूल में सबने ये एक्सपेरिमेंट किया है, और सूर्य की किरण जब उसमें से पास होती है, नीचे आप कागज रख दो, जब वो जो हीट ग्लास से गर्म होगी, उससे वो कागज कागज जल उठेगा। तो ये जो भी गुण है, ना ही हम उसका रूप है, लेकिन उसका गुण भी है। उतना ही नहीं, इस गुण को हम दूसरी जगह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तीन चीजें यहाँ पे बनती है। I am not going into the immaculate scientific expression of this poetic dialogue that is in the Gita. इतना सुंदर ये श्लोक है कि मैं उसको मतलब जैसे बोलते हैं ना, पोइट्री को प्रोज नहीं बनाना चाहती। श्री कृष्ण सेज, माई एनर्जी ऑफ होलनेस, माई एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी, माई एनर्जी ऑफ इंडिविजिबिलिटी, माई एनर्जी ऑफ डायनामिज्म, all that gets reflected in every material expression। जो भी सगुण है, उसमें मेरी ऊर्जा, मेरा पूर्णत्व, मेरी क्षमता, मेरी अविभाजनीय शक्ति, मेरा चैतन्य हर एक चीज में है। हर एक सजीव में, हर एक सगुण में मेरा सब कुछ है। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस मीन? दैट इम्प्लाइज, डज इट नॉट, दैट आई परमिएट द कॉस्मोस? सिंपल, अगर हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो मैं सर्वव्यापी हूँ, ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ हूँ, यही मतलब बनता है ना। राइट। दे आर नॉट ओनली इश्यूइंग फोर्थ, दे आर नॉट ओनली माई मैनिफेस्टेशंस, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम मी। ये सिर्फ मेरी निर्मित नहीं है, मैं ही हूं, मुझसे ये अलग नहीं है। इस श्लोक में ये कृष्ण कह रहे हैं। या सो आई परमिट, दो दे ओरिजिनेट इन मी, ऑफ मी, एंड बिकम multifarious expressions in matter, I permeate them, I am there, I am immanent in every material expression, in rocks, in atoms, protons, electrons, neutrons, in the form of energy. I am there in the quantum of energy contained in an atom, in an electron. I am there in the clay. That is why there is fertility in the earth.
I am in the water. That is why not only it cleanses your body, but it revitalizes you, re-energizes you. I am there in the emptiness of space. That is why when you breathe in empty space, standing under the sky, you feel refreshed. हर जगह पे मैं हूँ, अणु परमाणु में मैं हूँ, इस पृथ्वी में मैं हूँ, इसलिए तो फलित है। इस जल में हूँ, इसलिए तो वो आपको शुद्ध करता है, स्वच्छ करता है। इस आकाश में मैं हूँ, इसलिए खुली आकाश के नीचे जब आप सांस लेते हो तब आपको बिल्कुल रिफ्रेश फील होता है, जैसे कि ताकत, क्योंकि मैं हर जगह में हूँ, हर चीज में हूँ। सो ही सेज, कहते हैं, दे आर ओरिजिनेटेड ऑफ मी, दे पार्टेक ऑफ माई सब्सटेंस, माई एनर्जीज आर रिफ्लेक्टेड इन देम, therefore I am immanent in the cosmos, though I am transcendental, though I retain my inexhaustible potential, though I retain my absoluteness, my indivisibility, yet I appear as many. The material expressions are not fragments of me. प्लीज लुक एट दैट। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं सब कुछ मुझसे निकला है, मैं ही उनका सब्सटेंस हूँ, मैं मेरा ही प्रतिबिंब है। फिर भी मैं परा हूँ। मुझ अगर आप अपरा में रहो तो भी मेरे साथ हो, आप परा में जाओ तो भी आप मेरे साथ हो। मेरी क्षमता, असीमित क्षमता, मेरे निर्मित किए हर चीज में है, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ पे कृष्ण खुद को ब्रह्म के रूप में हमें, हमारे सामने खुद को बता रहे हैं। ओके, मेरे टुकड़े नहीं है, मैं ही हूँ, हर एक चीज मैं हूँ। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द फोर्थ एंड द फिफ्थ वर्स। चौथे और पांचवें श्लोक पर हम जा रहे हैं। यहाँ पे वो कहते, दे आर नॉट फ्रैगमेंट्स ऑफ मी, पार्ट्स ऑफ मी। देखो, ये मेरे कोई टुकड़े नहीं है या हिस्से नहीं है। There is a difference between a part of a totality and emanation of the wholeness. You can assemble parts of a bicycle and build up the structure of a bicycle. You can collect parts of an aeroplane, a computer, and assemble them together, assembling parts and building up a totality. The cosmic life is not a totality. It is not constituted of parts. It is a wholeness, and everything is originally related to the wholeness. एक्चुअली ये बात मैंने काफी बार, और ये इन लेक्चर्स में तो 2-3 बार हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, कि ये जो परब्रह्म है, परमात्मा है, हम इसके कोई टुकड़े नहीं है। हाँ, टुकड़े टुकड़े जोड़कर फिर एक ब्रह्म तैयार हो गया, वैसा नहीं है। हर एक चीज में पूर्णत्व है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सो प्लीज अर्जुना, डू नॉट लुक अपॉन द मटीरियल एक्सप्रेशंस अराउंड यू इन नेचर एज फ्रैगमेंट्स ऑफ मी। तो अर्जुन, जब आप जब आप घूम कर देखो, आपके आसपास देखो, तो ये नहीं समझना कि ये प्रकृति में आपको जो कुछ दिख रहा है वो सब मेरे टुकड़े टुकड़े हैं। Because of your sensual limitations, you can take in only one object at a time and you feel it is separate from the other. It is your sensual approach. देखो, हमारी आंखें एक बार एट अ टाइम एक ही चीज को ग्रहण कर सकती है, इसलिए हमें हर चीज अलग दिखती है, लेकिन कोई चीज एक दूसरे से अलग नहीं है, सब कुछ एक दूसरे को जुड़ी हुई है। हाँ, नहीं राहु थे ना, अंशु वाला तो इट्स ओके, राहु दे। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सो बिकॉज ऑफ, पर हमें वो महसूस नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रिय जो है ये सीमित है। और इवन इफ योर अप्रोच इज सेरिब्रल, थ्रू एन आइडिया इट बिकम्स अ पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ योर आइडिया, बट इन ईच इज ऑल एंड ऑल इज इन ईच। ये सेंटेंस जो है, इसको बस समझ लो तो अच्छा रहेगा। विजया, अंजलि, if you can, Vaishali, if you can just start your videos, Rashmi. But in each is all and all is in each. एक सब, हर एक में सब कुछ है और सब में वो एक है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ माई बी। मैं हर एक चीज में हूँ। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? यही होता है ना, कि व्याप्ति उसके हर जगह पे है।
The wholeness in each, contained in the unmanifest imperishable reality, has to be recognized. लेकिन हमको जो अलग अलग महसूस होता है, हमको तो सब बाप रे, everybody is different, everything is different, all are different objects, we feel that they are different. Actually that is not the case. देखो तो हर एक चीज में कृष्ण है, हर एक चीज में ब्रह्म है. द फैकल्टी ऑफ परमिएटिंग एवरी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड विभूत. विभूत किसे कहते हैं? ये जो सर्वव्यापकता होती है ना, जो हर चीज के में समाया हुआ होता है, उसको विभूत कहते हैं. इस चैप्टर का नाम है विभूति योग. हम्म? तो विभूत का शब्द मतलब ये होता है. द नेम ऑफ द 10th चैप्टर इज विभूति योग. विभूति इज द कैपेसिटी, द फैकल्टी, द एनर्जी टू परमिएट समथिंग विच इमैनेट्स आउट ऑफ यू, though you retain your uniqueness and individuality at the same time. तो इसे विभू कहते हैं. विभू वो है कि जो सर्वव्यापी है और सर्वत्र है, और फिर भी उसका एक अस्तित्व है. ऑलराइट. So in yoga also we studied about, about the Brahma being Vibhu. If you remember, we had studied about this. To be immanent and transcendent at the same time is called as Vibhuti in this chapter. It is a beautiful word. हाँ, तो सब कुछ सर्वव्यापी होते हुए immanent and transcendent, और परा भी है, अपरा भी है, सर्वत्र भी है, और ट्रांसेंडेंटल भी है. इंडिविजुअल है, ट्रांसेंडेंट कर सकते हैं. राइट. So Vibhuti is the rare yogic faculty of permeating and yet remaining transcendental. तो वो सर्वव्यापी है लेकिन फिर भी परा में है. तो you can, it is beyond the individuality, you can reach it, but it is also in me. Who am I? मैं कौन हूँ? तो मैं, अब हम कहेंगे आत्मा हूँ या मैं चैतन्य हूँ. तो हाँ, मेरे में चैतन्य है, लेकिन मैं खुद से परा जाके भी मेरा चैतन्य, वो जो like is, that is why I use the word reflected consciousness. So we are individual consciousness, but there is also cosmic consciousness. आ रहा है ध्यान में बात? आत्मा परमात्मा की बात ध्यान में आ रही है? So this is my Vibhuti Yoga. This is the resplendent state of yoga in nature, in which the smallest particle contains the wholeness. का अणु परमाणु भी पूर्ण ही है, वो कह रहे हैं यहाँ पे. कृष्ण विभूति योग में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कण कण में मैं हूँ. राइट. एंड द होलनेस कंटेन्ड इन द मैनीनेस एंड माइन्यूटनेस. Why has this exposition become necessary? Why does Sri Krishna deal with this aspect of yogic mystery of his being, the secret of his being? क्या क्या जरूरत है यहाँ पे इस पॉइंट पे कृष्ण को, अर्जुन को ये बताने की कि भाई मेरा राज क्या है, मैं कौन हूँ? ये बताने की क्या जरूरत है कृष्ण को? ये योगिक मिस्ट्री वो क्यों बताना चाहते हैं? Let us come to the point now before we proceed to what Arjun asked in response to this exposition. और जब कृष्ण कहते हैं ना, मैं हूं ही तो सब कुछ हूँ. I think at one point कृष्ण कहते हैं, देखो तुम्हारा बाण भी मैं हूँ, वो बाण तुम चलाओगे वो भी मैं हूँ, और जिसको लगने वाला है वो भी मैं हूँ. I am all of it. I am each and everything. I am there in each and every subatomic particle कहो, everywhere I am there. Right? तो जब ये कृष्ण उन्हें बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं विभु हूँ, तब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उनको एक सवाल पूछते हैं. लुक, अब उसके पहले, लुक, एज स्टूडेंट्स ऑफ योगा वी स्टडी धारणा, ध्यान, समाधि, द लास्ट 3 of the Ashtanga Yoga, and in that dharana, dhyan, samadhi, we begin with the study of concentration towards inwards, not going outwards. We may choose some object of concentration. It may be a flame of a candle, a sound, a mantra, whatever one likes to take up, but it is an inward movement. हाँ, तो अर्जुन का सवाल बताने से पहले यहाँ पे विमला जी कह रही है
कि देखो हम योगा के स्टूडेंट्स हैं और हम धारणा ध्यान समाधि इसका अभ्यास करते हैं। अब धारणा ध्यान समाधि में हमारी दिशा बाहरी नहीं होती। हम अंतर्मुख होते हैं। हमारी गति, हमारी दिशा कौन सी है? अंदर की है। अंदर की तरफ हम चलते हैं। So it is you take an exclusively inward movement after studying concentration. um, a sound, you do not reject, okay, एक पैरा रह गया। When you move exclusively inwards, the outer is left aside. You do not reject it, but for the sake of study, the outer, the material, the collective nature around you has to be brushed aside temporarily. So for the study of concentration, you take an exclusive inward movement. बाहरी दुनिया को आप हटा देते हो, उसको इग्नोर नहीं करते, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं, शांत जगह पे बैठते हैं, यानी कानों में कुछ नहीं, तो हम अंतर्मुख होने की शुरुआत कर देते हैं। आफ्टर स्टडिंग concentration and studying the body and quietening the mind through that, you may proceed to dhyana meditation, where there is an all inclusive concentration. You are trying to embrace all the energies in the body, gather them together, and with the help of the prana, take them upwards towards the crown of your head. It is now in meditation according to Hatha Yoga. It has gathered all the energies helped by the prana. तो ये धारणा ध्यान समाधि में हम क्या करते हैं? अंतर्मुख हो जाते हैं, शरीर को शिथिल कर देते हैं, मन को शिथिल कर देते हैं, सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके ऊपर की तरफ, हमारे सहस्त्र सर के ऊपर की तरफ, ऊपर दिशा में ये सारी ऊर्जाओं को प्राणों की मदद से हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। Like an antenna of a television set here near the pituitary gland, like an antenna of a television set, there is an opening through which the cosmic energies of sovereign intelligence, supreme intelligence operating in the emptiness of space outside of your body can be received. ओके तो यहाँ पे वो टेलीविजन और एंटीना का उदाहरण दे रही है, और ये फॉरेनर्स उनके सामने बैठे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए बहुत आसान है, सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके सहस्त्ररा में हम ले जाते हैं। तो यहाँ पे जब सारी ऊर्जाएं पहुंचती है, तो हमारे अंदर सारी इकट्ठी की हुई ऊर्जाएं हैं, और सहस्त्ररा के माध्यम से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसके साथ हम आसानी से जुड़ सकते हैं। When all the energies are gathered together, helped by prana and moved upwards and are concentrated there near the pituitary gland, then the receptivity is intensified, it is strengthened, the velocity of the receptivity is heightened, and therefore the individual consciousness and the supreme sovereign cosmic consciousness are helped to mingle together. अगर एक सिंपल लाइन में मैं बोलूं तो शक्ति यानी प्रकृति और शिव जो है, जीव और शिव का मिलन यहाँ पे हो सकता है। ये जो ब्रह्मरंध्र है, ये जो सहस्त्ररा है, इसके माध्यम से शिव और शक्ति एक हो सकते हैं, प्रकृति और पुरुष एक हो सकते हैं। दिस हैपन्स थ्रू मेडिटेशन, और ये कैसे होगा? ध्यान के माध्यम से। एंड यू ग्रो इनटू, यू आर लिफ्टेड अप इनटू द डायमेंशन ऑफ समाधि, एन एब्सोल्युटली डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। और अब हमारी चित्त भूमि जो है ना, ये बिल्कुल निरुद्ध बन जाती है, ये परा अवस्था हमारी हो जाती है, जहाँ पे हमारा, जैसे हम बोलते हैं ना, श्वास शून्य, शरीर शून्य, स्थल शून्य, काल शून्य, सारी शून्य, हमारा डायमेंशन ही बदल जाता है। हम अब इस टाइम स्पेस एंड कॉजालिटी के ये जो ब्रह्मांड के हिस्सा है, इसका हिस्सा हम नहीं रहते। एक अलग स्तर पे हम समाधि के बाद अलग स्तर पे पहुंच जाते हैं। दिस इज एन इनवर्ड एक्सक्लूसिव मूवमेंट ऑफ साधना एजुकेशन, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ साधना, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ साधना। तो साधना का ये प्रवास है, लेकिन ये साधना का अंत नहीं है, ये साधना का एक हिस्सा है। राज योगा says that there should be an all embracing concentration. Look at the apparent contradiction in terms. Now the concentration would not be exclusive, it would be all inclusive, it would not be inner or outward, it would be holistic.
अब देखो, पहले हमने क्या किया, बाहर से हमारा ध्यान हटाया, अंदर की तरफ ले गए, अंदर की तरफ सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके ऊपर की तरफ उठाया। और ये ऊपर हमारा जो सहस्त्र चक्र जिसको कहते हैं, इसके, या ब्रह्मरंध्रा जिसको कहते हैं, इसके माध्यम से हमने अपरा और परा, प्रकृति और पुरुष, या ईश्वर के साथ इसको हमने मिला दिया। लेकिन ये जो अलग स्तर है, यहाँ पे आंतरिक और बाह्य में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों एक हो जाते हैं। इनर एंड आउटर, बोथ ऑफ देम गेट मर्ज टुगेदर, देर इज नो सेपरेशन। सगुण और निर्गुण सेपरेशन, और सगुणों में और निर्गुण एक हो जाएगा तो थिंक ऑफ इट, हाउ विल इट बी, right? It's difficult for the mind to grasp, because it is so difficult to imagine the saguna and the nirguna both together. So a holistic, all embracing concentration leading to the awareness of the wholeness, the oneness permeates the allness, and allness is contained in the oneness. तो हमें फिर, जब अंदर बाहर कुछ भी अगर भेदभाव नहीं रहे, अगर कुछ भी अलग नहीं रहे, तो हमारा अनुभव कौन सा होगा? अद्वैत। देर इज नो टू, एवरीथिंग इज वन। तो ये सारा ऑल एम्ब्रेसिंग वननेस कह रही है वो यहाँ पे, ये सारा वननेस का एक्सपीरियंस जो है ये हमें होगा, या वननेस में हम एंटर करेंगे, डुअलिटी में से नॉन डुअल हो जाएंगे, द्वैत में से अद्वैत में चले जाएंगे। फॉर ग्रोइंग इनटू दैट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, this all embracing, all inclusive holistic concentration and dedication and devotion is necessary, then the study of yoga is complete. तो इसके लिए हमारा ध्यान जो है ना, ये तीव्र, इंटेंसिफाई करना होगा, इसको तीव्र बनाना होगा। और ईश्वर प्रणिधान 100%। योग सूत्र में एक सूत्र है कि कैसे करें हम ये, सवितर्क सविचार सानंद सास्मित समाधि संप्रज्ञात समाधि, हम कैसे ये करें? तो कहते हैं, तो बाद में उसमें भी डिफिकल्टीज आती है, तो फिर एक पॉइंट पे पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधान आद्वा। क्या कहना चाहते हैं? पूरा तीव्र म्हणजे काय? तीव्र बनाना पडेगा हमारा ध्यान म्हणजे हमारा काय? ध्यान म्हणजे आपल्याला समाधीची अवस्था जी आहे ना, जो समाधि की हमारी अवस्था, या हमारा ध्यान जो है ना, इसको इंटेंसिफाई करना होगा, बिल्कुल भटकने देना नहीं, पूरी तरह हम्म. से एकाग्र करना होगा, पूरी तरह एकाग्र, ये मैं कहना चाहती हूँ। अरे म्हणजे बाह्य जगत ना अलग. हाँ, वो तो समाधि में होगा, लेकिन पहले जो धारणा ध्यान हम कर रहे हैं, इसकी तीव्रता बढ़ानी होगी, इसको और फोकस्ड बनाना होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड बनाना होगा। ठीक है, ऑलराइट। सो या सो ही सेज ईश्वर प्रणिधानाद्वा। और मैं आज ही एक्चुअली ये सूत्र को एक्सप्लेन कर रही थी, और मैंने पूछा कि ईश्वर प्रणिधान यानी क्या? तो ईश्वर को समर्पण होना, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखना। और फिर मुझे वो याद आया, कुछ दिनों पहले शायद हम पढ़ते हुए उदाहरण दिया था कि देखो, क्या तुम्हें थोड़ा भी शंका है कि तुम एक औरत हो? है किसी को इतनी भी शंका है? क्या मुझे इतनी भी शंका है कि मैं एक औरत हूँ? क्या मुझे इतनी भी शंका है कि मैं आरती हूँ? क्या मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है, अरे तू आरती है, हाँ, अरे तू औरत है, हाँ? क्या मुझे इतनी भी शंका है कि मैं भारतीय हूँ? नहीं, राइट? तो मैं पूरी तरह खुद को समर्पित हूँ, क्योंकि अटूट विश्वास है मेरे नाम में, मेरे मेरे स्त्री तत्व में, मेरे भारतीय होने में। वो कितना पक्का है विश्वास, हिल सकता है क्या इतना भी? कुछ भी हो जाए तो भी क्या मैं ये मेरा विश्वास हिल सकता है? उतना विश्वास ईश्वर पे रखना होगा। ये ईश्वर प्रणिधानात्वा का मतलब होता है, कि अटूट विश्वास कि वो ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर विश्वास है तो फिर पूछो ये ईश्वर कौन है? हाँ?
अच्छा ठीक है, चलो पूर्ण विश्वास है तो पूछ सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ईश्वर कौन है, फिर वो पुरुष विशेष और आगे के सूत्र आते जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, द स्टडी ऑफ योगा। Okay, so the last sentence, for growing into that state of awareness, this all embracing, all inclusive holistic concentration and dedication and devotion is necessary. तो ये dedication, ये devotion, ये समर्पण की जरूरत पड़ेगी, then the study of yoga is complete. अगर ये समर्पण है, अगर ये विश्वास है, तो योग जरूर होगा। Till then, it was incomplete because you had realized it only inside the body. But what about the nature outside you? जब हमने ध्यान, अब ये तो हम सब जानते हैं, राइट, हम सब मेडिटेटर्स हैं, हम जब ध्यान करते हैं सब कुछ खाली हो जाता है, कभी कभी तो खुद का ही अस्तित्व भूल जाते हैं, राइट, और हम लोग वननेस का ये एक्सपीरियंस करते हैं, तो खुद में आत्मा है ये हमें पता चल जाता है, राइट, कि मैं उस, आई एम दैट एनर्जी। okay, that experience you get, but where are you experiencing it? You are experiencing it in your body, but what about outside the body? What about in nature? What about in trees? What about in other people and other animals? क्या वही ईश्वर जो तुम्हें तुम में दिखता है या महसूस होता है, वो बाहर भी हर पक्षी, प्राणी, पौधा और व्यक्ति में दिखता है? राइट, ये सवाल है। सो टिल देन इट वाज इनकम्प्लीट, बट व्हाट अबाउट द नेचर अराउंड यू, प्रकृति अराउंड यू? इवन इफ यू हैव रियलाइज्ड पुरुषा concealed in your own prakriti, the atman, the reflection of paramatman in your body, what about this nature out of which you were born? इसी प्रकृति से तो तुम्हारा जन्म हुआ है, तो क्या उसमें ईश्वर नहीं है? हाँ, unless you realize the purusha, the lord supreme contained in the prakriti, in the cosmos, your study is incomplete. मुझे लगता है ये बहुत एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे इस 10वें अध्याय में हमें जो बता रही है विमला जी, वो ये है, मेडिटेशन करो, खुद को जानो, लेकिन मैं जो हूँ वो मुझे मंजूर होता है, लेकिन वही चीज तुम्हारे में नहीं दिखती, इसलिए मैं कितना भी मेडिटेशन करूँ ना, अब तक मेरे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते, क्योंकि द्वैत खत्म नहीं हुआ है, ये आधा अधूरा है। वो जो मुझे कोसता है, वो जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, वो जो मुझे बड़ा भला बुरा बोलता है, वो जो मेरे साथ गलत करता है, वो भी यही ईश्वर है जो मुझ में दिखता है। तो मैं मेडिटेटर बन गई तो मेरे मेडिटेशन में मेरा ईश्वर दिख गया, लेकिन तुम्हारा ईश्वर जब तक नहीं दिखेगा, वो कह रही है योग अधूरा है, अभी योग नहीं हुआ। हाँ, हमारे अंदर हो गया, हमारे मन, शरीर, चित्त, आत्मा, चित्त, बुद्धि, इसमें हो गया, लेकिन अभी बाहर नहीं हुआ है। सो so what about the nature around? Even if you have realized the purusha concealed in your own prakriti, the atman, what about the nature out of which you are born? Unless you realize the purusha, the lord supreme contained in the prakriti, in the cosmos, your study is incomplete. It is not yet perfect. अभी पूर्ण नहीं है, अभी आधा है, अधूरा है। Perfecting the study of yoga is necessary. सिर्फ खुद में भगवान दिख गए तो इनफ नहीं है, दूसरे में भी दिखने चाहिए। अब वो ये सब बातें करने से पहले जब कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं विभु हूँ, तो अर्जुन उन्हें एक सवाल पूछते हैं, उस सवाल पे हम आते हैं। नाउ अर्जुन आस्क्स, हाउ डज वन डू दिस ऑल एम्ब्रेसिंग, ऑल इंक्लूडिंग डेडिकेशन एंड डिवोशन? ये ईश्वर प्रणिधान कैसे करें हम, जहां पे हर एक चीज में हमें वो ईश्वर दिखे, वो ईश्वर दिखे? ये हम कैसे करें? ये भाव डेडिकेशन का, समर्पण का, ये समर्पित होने का भाव कैसे लाए, कहाँ से लाए?
And Sri Krishna replies in a very characteristic, unique way, as if a teacher is teaching a small child. कोई शिक्षक एक छोटे से बच्चे को जैसे समझा के बोलता है ना, वैसे कृष्ण उसे जवाब देते हैं. After all, Arjuna was not only a friend of Krishna, not only a relative of Krishna, he was also a student of Krishna. The dialogue in the Gita, in the Upanishad, between the teacher and the student are models of pedagogical psychology. So Krishna says. तो ये हमेशा गुरु शिष्य का की परंपरा रही है कि जहाँ पे गुरु अच्छी तरह बड़े प्यार से समझा के हर चीज का जवाब देते हैं. तो कृष्ण जवाब देते हैं, लुक, आई एम देयर इन द प्लांट कॉल्ड तुलसी. ठीक है, अर्जुन ने क्या पूछा? ये समर्पण, ये सर्वव्यापकता, ये हम कहाँ से लाए, ये हम कैसे महसूस करें? तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, वो जो तुलसी है ना, वो तुलसी का जो पौधा है, उसमें मैं हूँ. वो जो गाय दिख रही है, आई एम देयर इन द काउ, उसमें मैं हूँ. आई एम देयर इन द अर्थ, और ये पृथ्वी में भी मैं हूँ. आई एम नॉट ओनली थियरी, ये थियरी नहीं है, मैं हूँ. राइट. द फर्टिलिटी, द क्रिएटिविटी, ये जो रंग बिरंगी दुनिया जो तुम्हें दिख रही है, वो रंग मैं हूँ. ये जो फर्टिलिटी यानी क्या कहते हैं, पृथ्वी में से जो हर चीज उगने की क्षमता है, वो फर्टिलिटी मैं हूँ. क्रिएटिविटी मैं हूँ, सारे रंग मैं हूँ. फ्लेवर्स कंसील्ड इन द अर्थ, ये जो पृथ्वी में स्वाद जो छुपे हुए हैं, हर चीज में स्वाद है, वो मैं हूँ. आर ड्यू टू मी, इट इज दैट एनर्जी. सो आई एम इन द पिट्यूटरी, आई एम इन द अर्थ, आई एम इन द वाटर, आई एम इन द ट्री. ये आपके दिमाग के अंदर भी मैं हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में. और मैं पृथ्वी में भी हूँ, मैं पौधों में भी हूँ, मैं पक्षियों में भी हूँ, मैं जल में भी हूँ, मैं हर जगह पे हूँ. When you see the Hindus worshipping certain plants like a banyan tree and तो वड़ के झाड़ की हम पूजा करते, और worshipping a cow, गाय की, हम गौ माता की पूजा करते, या तुलसी की पूजा करते, and so on. The Hindu society did not enter into the metaphysical meaning of that worship. It was not explained to them. It became a ritual. हाँ, तो ये बस एक रीत बन गई. क्यों कर रहे हैं नहीं पता. क्यों हम ये पूजा कर रहे हैं, हर एक कभी गाय की करते हैं, कभी किसी पेड़ की करते हैं, कभी ये तुलसी की करते हैं. हम क्यों कर रहे हैं नहीं पता. नहीं पता इसलिए ये एक रीत बन गई. इट बिकेम अ ट्रेडिशन. द कॉन्शियसनेस गेट गॉट लोडेड with the external and physical part of it without any appreciation and grasp of the significance behind the worship. हरेक ना करे तो गिल्टी फील होता है या नहीं? हाँ, अगर आपने वो पूजा आपकी रह गई, चाहे आप जिसमें भी आप मानते हो, तो अगर वो ना करे तो बुरा फील होता है. लेकिन तुम कर क्यों रहे हो यही नहीं पता. पर वो कॉन्शियसनेस जो हमारे, वो लोडेड हो गया, बहुत जड़ हो गया. लेकिन मतलब नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं पता. कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अर्जुना, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन every expression in birds, animals, in other non-human species, the splendor of my nature, the nature of life, the nature of wholeness, the splendor of indivisibility or dynamism is reflected in every object, not its wholeness but some aspect of it. A tree manifests. So हर, मैं चैतन्य हूँ, हर चीज में मेरा चैतन्य है. देखोगे तो हर चीज में तुम्हें ये चैतन्य दिखेगा. A tree manifests one aspect of my being. एक पेड़ जो है उसने मेरा रूप ले लिया है, यानी पेड़ के रूप में कहीं पे मैं हूँ, तो कहीं पर्वत के रूप में हूँ. द ट्री मैनिफेस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ माई बीइंग. तो मेरा एक गुणधर्म उस पेड़ में से आपको दिखेगा. द माउंटेन मैनिफेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ स्टेडीनेस इन मी. मेरी स्थिरता आपको पर्वत में दिखेगी. द ओशन मैनिफेस्ट द डेप्थ ऑफ माई बीइंग. और मेरी क्या बोलते हैं, खोली, डेप्थ कहते हैं ना, गहराई. तो मेरी गहराई जो है ये समुंदर में आपको दिखेगी. द काव और द डियर मैनिफेस्ट द इनोसेंस. गाय ले लो या हरण ले लो, डियर जिसको कहते हैं,
तो उसकी मासूमियता में ही मैं हूँ, द एलिगेंस ऑफ इनोसेंस इन मी। तो ये सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे अलग अलग गुण अलग अलग चीजों में से आपको दिखेंगे, लेकिन सब कुछ मैं हूँ। द 10th chapter is devoted to the elaboration of how the oneness, the wholeness, the dynamism of indivisibility permeates all the different material expression. Out of 42 verses, 27 are devoted to this elaboration. 42 श्लोक है, उसमें से 27 श्लोक में कृष्ण ये बताते हैं, देखो यहाँ भी मैं हूँ, देखो इसमें भी मैं हूँ, देखो उसमें भी मैं हूँ। 27 श्लोक लिखे गए हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, ये कृष्ण बताने की कोशिश करते हैं। आफ्टर हैविंग इलेबरेटेड अपॉन ऑल दिस एंड पॉइंटेड आउट द पाथ ऑफ राजयोग, in which when dealing with an object, be aware that the energy contained in it comes from Brahman. He points out that this is not only the path of dedication, of devotion, the path of concentration, sitting down in some posture, closing your eyes and turning inward. Here, the all embracing, all inclusive concentration has to happen in the movement of your waking hours, in every relationship, in every movement. इसलिए कि मैं हरेक जगह में, हरेक हरेक जीवात्मा में, हरेक वस्तु में, व्यक्ति में, हरेक चीज में मैं हूं। इसलिए सिर्फ मेडिटेशन के टाइम जो हमें एकता का फीलिंग होता है, जो वननेस का फीलिंग होता है, वो काफी नहीं है। वही आपको हर जगह पे दिखना चाहिए। यानी आपका मेडिटेशन चलते फिरते लोगों से संबंध, वस्तु व्यक्ति विषय के साथ जब संबंध जोड़ो, तो आप सम अवस्था में संबंध जोड़ो। आप समाधि में हर क्षण, हर पल, हर हालचाल में, हर वक्त होना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ 1 घंटा हमने मेडिटेशन कर लिया, बस आज का हो गया, अब मैं जैसे चाहो वैसे व्यवहार करूं, कुछ भी करूं, कहाँ भी जाऊं, कैसे भी उठूं, कैसे भी बैठूं। नहीं, ये बात नहीं है। सो वेदर यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर और partake a meal or you see objects in nature, be it flowers, fruit, beauty in nature or in human beings, you are aware that the source of that beauty, that elegance, that flavor is that cosmic energy, that multifariousness. The manyness of the expression will not only bring about the energy of desire. If you are aware that it is the one that permeates all, then you will not be allured, infatuated with the manyness. तो अगर हर पल, हर क्षण हम सजगता से जीते हैं कि पानी की हर बूंद में ईश्वर है, हर निवाले में ईश्वर है, हर सांस में मेरे ईश्वर है, हर वस्तु व्यक्ति विषय में मेरे ईश्वर है। जब इस तरह से मैं समझकर हर चीज को उस नजरिए से जब मैं देखूंगी, तो ना ही वो जो प्रेम की ऊर्जा है या वननेस की ऊर्जा है, सिर्फ इतना ही नहीं, पर किसी भी चीज की मोह में भी हम नहीं आएंगे। ये बात यहाँ पे वो कह रहे कि ये जो इच्छा शक्ति हर एक चीज की होती है, लेकिन इच्छा जरूर आएगी। अगर आप, मैं समझती हूँ आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है, तो मैं आपके साथ उतना ही प्यार करूंगी जितना मुझसे कर रही हूँ। तो ये प्यार की इच्छा है, या आपको मिलने की इच्छा है, या आपसे जुड़ने की इच्छा है, ये इच्छा जरूर रहेगी, लेकिन मोह नहीं आएगा, माया नहीं बनेगा। तो वो मोह माया जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट या इन्फैक्चुएशन है। तुम सिर्फ मेरे रहना चाहिए, तुमने किसी और का नहीं होना, तुम सिर्फ मेरे। तो ये जो मोह माया, इच्छा अच्छी चीज है। अगर इच्छा नहीं होती तो ये ब्रह्मांड की निर्मिति भी नहीं होती। हाँ, सो व्हेन दैट नथिंगनेस डिजायर्ड, दैट वननेस desired to see itself in manyness, the manyness was created, right? So the desire is good, but attachment to the desire, that is not good. Hmm?
Otherwise, the energy of desire in you says, I want this object, I want that object, I want that kind of food today, and I want that kind of jewelry tomorrow. You will be attracted by beauty in the human form, and you will get attached. You will get attracted and infatuated by the beauty in nature, and your energy of desire, which should be harnessed towards the all embracing concentration on the source of energy, will be dissipated. Then you will run after different objects, different individuals, and you try to collect them because you are so attracted by them. You try to acquire them, obtain them, grab them, hoard them. Your energy will be dissipated. तो जब हम मोह में आते हैं ना, तो हम उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेरी ही, चाहे वो कोई वृक्ष हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी चाहिए। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा जो है ये बिखर जाती है। एनर्जी गेट्स डेसिपेटेड, यानी हमारी अंदर की जो ये एक ऊर्जा है ये बिखर जाती है। और इच्छाएं, ठीक है, अटैचमेंट नहीं, वही बात बनती है यहाँ पे। All your inner energies have one source, and the outer energies also have one source. This study of concentration in an all-embracing, all-inclusive way will save you from the pitfalls of dissipating your vital energy in running after the illusion of manyness, running after appearances. तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये वाला पेड़ चाहिए, वो वाला घर चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, वो वाला सोना चाहिए। मैं चीजों के पीछे, जब अलग अलग चीजों के पीछे भागती हूँ, हर एक मुझे सब कुछ चाहिए। जब चीजों के पीछे हम भागते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन कोई भी चीज ले लो, उसमें वो ईश्वर ही है, सब कुछ मेरा है। तो उसे प्राप्त करने की, उसको पकड़ने की, उसको अपने पास पकड़ के रखने की इच्छा क्यों होगी मुझे? क्योंकि सब कुछ मेरा है, हर एक में वो है। ये बात अगर मेरे गले उतर गई तो क्यों मैं मोह में आऊंगी? सो your relationship will with the many will be scientific relationship of providing what the bodily energies require. लैक अगर महसूस होता है ना, कि कम पड़ा तो, कल नहीं मिला तो, ये अगर आएगी बात ध्यान में, तो फिर मोह माया में हम आते हैं। लेकिन जब सब कुछ मेरा है, मुझ में सब कुछ है, सब कुछ में वो है, ये जब बात समझ में आ जाती है, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी जो मैं चाहूँ, जब चाहूँ, मैं मुझे वो मैं ले सकती हूँ। तो मैं उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगी। देर विल बी अ साइन, जितना जो जरूरी है, जब जरूरी है, जितना जरूरी है, उतना ही मैं लूंगी, उससे अधिक नहीं। मुझे कोई डर नहीं है कि कल नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा, कहाँ जाएगा, right? So this scientific relationship is called as austere because it does not enter into any excesses. It is not a scientific attitude. Then you lapse in. If it is not a scientific attitude, then you lapse into excesses. You lapse into what withdrawal, or you can indulge in excesses. In the scientific attitude, there is no rejection, there is no indulgence, there is no withdrawal, there is no aggression. Your relationship with matter, its manyness in manifestations, will not dissipate any of your energies. कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरा ही है। हाँ, जब जब जो जो मुझे चाहिए मुझे मिल जाएगा, बहुत है, कहीं पे कुछ भी कम नहीं है। ये समझ में आ गया तो मैं, मेरी ऊर्जाएं, थोड़ी ऊर्जा यहाँ डाल दी, थोड़ी इसमें, थोड़ी उसमें, आई विल नॉट डेसिपेट माई एनर्जीज, I will keep my energies concentrated. Your relationship with matter, its manyness in manifestation, will not dissipate any of your energies. There will be a contact, there will be interaction of energies, there will be enjoyment, and yet the physical, mental, vital energies will not be dissipated or scattered. They will remain whole. सब भोग लूंगी, उपभोग सब लूंगी, हर चीज का आनंद लूंगी, सब कुछ मुझे मिलने वाला है। जब मैं चाहूँ, जो चाहूँ, जितना चाहूँ, मुझे मिलना है। बस
ना मैं अति करूंगी, ना मैं खुद को कम दूंगी, ना मैं खुद को ज्यादा दूंगी। जब जितना जो जरूरी है उतना मैं ग्रहण करूंगी, और ये ग्रहण आसानी से होगा। क्यों? ईश्वर हर चीज में है। तो अगर ये ईश्वर प्रणिधानाद्वा जो बोला है, ये अगर हम करते हैं, तो हम हमारी ऊर्जाएं एकत्रित रहेगी, इकट्ठी रहेगी, और हम पूर्ण रहेंगे। नहीं तो ये इच्छा बाकी है, वो इच्छा मेरी अधूरी है, वो इच्छा, वी हैव सो मेनी डिजायर्स विच वी हैव लेफ्ट। थोड़ा आधी जान मैंने एक साड़ी में रख दी है, आधी जान मेरे घर में, आधी जान बच्चों में, आधी जान पति में। तो मैं बिखरी हुई हूँ, मुझे कोई बिखरने की जरूरत नहीं है। हर एक जन मेरे लिए है, और हर एक में मैं हूं। ये जब पता चल जाए तो कोई अभाव नहीं महसूस होता। इट इज बिकॉज ऑफ द कोहेसिवनेस ऑफ एनर्जीज, द नॉन डेसिपेटेडनेस ऑफ एनर्जीज, that they will not be scattered. Otherwise, you would be attracted through the eyes. When you see something beautiful, immediately you get attracted. You will want to run after it. You lose the balance. You do not wait to see if this contact or this interaction is consistent or harmonious with the perception of your whole life, of what you want to do in your whole life. नजर जिस चीज पे पड़ी वो चीज मुझे चाहिए। फिर ये सोचने को अगर मैं ना रुकूं, क्या मुझे इसकी जरूरत है, क्या इस चीज की मेरी जीवन में कोई जगह है, कोई जरूरत है, अगर ये मैं नहीं सोचूंगी तो हर चीज को मैं हासिल करने की कोशिश करती रहूंगी। इफ अ सडन इम्बैलेंस कम्स आउट ऑफ दैट कॉन्टैक्ट, फिर बैलेंस चुक जाएगा। ऑलराइट, if a sudden imbalance come out of that contact, whether attraction, infatuation, then there is a tension in the nerves, then the natural path of the stream of energies get clogged in your body. जब मोह होता है और वो इच्छा हमारी पूर्ण नहीं होती, तो हमारी ताण स्थिति बढ़ जाती है। There is too much tension in our body. If you like some music, if you have imbibed, there is an interaction between the beauty of the music and your receptivity. It has given you fulfillment. अगर तुम कोई अच्छा सुंदर गाना सुन रहे हो, तो वाह वाह, तुम्हारे कान और वो गाना दोनों का इतना सुंदर संबंध है। तुम उसको देख सकते हो कि इन किसका कितना अच्छा संबंध है, और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होता है, और तुम्हें एक तृप्तता महसूस होती है कि वाह वाह, मेरे कान तृप्त हो गए। लेकिन अगर वो तृप्ति के बाद तुम्हें अगर ये विचार आता है, आई वॉन्ट टू रिपीट इट, मुझे दोबारा सुनना है, दैट इज नॉट एंजॉयमेंट। समझे? अगर अभी तुमने सुना, बहुत मजा आया, राइट, बहुत मजा आया, फिर दोबारा क्यों सुनना है? अगर इच्छाएं इस तरह से बनती ही रही तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती किसी भी चीज के बारे में। ओके, I want to repeat it. That is not enjoyment. You want pleasure and your energy becomes exclusive. It goes exclusively in that direction. Again, imbalance. चलो, तुम्हारा समत्व हिल गया। अगर ये होता है कि अरे मुझे दोबारा सुनना है, तो ये तुम अभी क्या हो गए, सुख के पीछे पड़े। वो जो आनंद की स्थिति थी वो हिल गई, और तुम सुख के पीछे दौड़ने लगे। Unless there is a holistic approach and an all-inclusiveness of attention to the source of life, to the source of energy, there are bound to be temptations, imbalances and impurities, अशुद्धि, इम्बैलेंस, मोह, ये सब टेम्पटेशंस, ये चीजें जिंदगी में आती ही रहेगी अगर हमने हमारी सारी इच्छाओं को इकट्ठा नहीं रखा। You cannot cure them by imposing upon yourself abstract code of conduct, forcing discipline on yourself. They have to be cured at the very base. और फिर तुम नहीं नहीं यार, मेरा तो ना अन्न पे तो मोह खत्म ही नहीं होता, चलो अब मैं ना सिर्फ जल पे रहूंगी, मैं सिर्फ पानी पी के मैं अन्न का त्याग कर दूंगी। और या तो तुम्हारे गुरु या तुम जिनमें मानते हो वो तुम्हें बोल दे, उनको ध्यान में आ जाए कि तुम्हें अन्न का बहुत मोह है, और वो तुम्हें बोल दे कि भाई आप है ना अगले 7 दिन आप सिर्फ जल पे रहोगे, या आप 3 दिन, या हर बुधवार हर मंगलवार आप सिर्फ जल पे रहोगे। ये अगर वो बोल दे, तो
इससे भी आपकी ऊर्जाएं इकट्ठा नहीं होगी, इससे भी कोई काम नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जहां से वो मोह उत्पन्न होता है वहीं पे ट्रीटमेंट करनी होगी। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, रूट कॉज को निकालना होगा। जहां पर भी हो वो रूट कॉज। सो exclusive concentration or study within the body and all inclusive concentration leading to the awareness of one source of life, both these will create a new equilibrium that we are talking about in the ninth, that we were talking about in the ninth chapter। 9वें अध्याय में हमने इसी की बात की थी कि खुद के शरीर का क्यों मुझे अन्न का इतना मोह है। सोचो, एक उदाहरण, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वेरी मच अटैच टू फूड, देन थिंक अबाउट, नो योर बॉडी, एम आई रियली हंग्री? why, what is it about the food that is calling out to me so much? क्यों मुझे ये मोह है, क्यों मुझे ये अट्रैक्शन है? इसको जानो, एक नया इक्विलिब्रियम तैयार करो, a new equilibrium in your physical and mental frame। that equilibrium itself will lift up the consciousness in a different direction। अगर एक नए स्तर पे तुम जाते हो, या एक बैलेंस लाने की शरीर और मन में एक बैलेंस ले आते हो, तो अपने आप आपकी चित्त भूमि जो है ये बदल जाएगी। तो ये जो विक्षिप्त और क्षिप्त चित्त भूमि जो है ना, ये एकाग्र में हो जाएगी, या वहां से निरुद्ध में भी चली जाएगी। आई विल टेक अप जस्ट वन मोर पॉइंट, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं। श्री कृष्ण रेफर्स टू द एनर्जीज ऑफ द साइकोलॉजिकल मेंटल फ्रेम, ट्रुथ, सत्य, that you perceive is my energy, the energy of my dimension। कृष्ण कहते हैं वो सत्य, जो भी चीज में, जो भी चीज का हो, वस्तु व्यक्ति विषय का हो, वो जो सत्य तुम्हें दिखता है ना, वो मैं हूं। if there is the faculty of restraint in you, because you have discriminated the truth from the false, that power of discrimination contained in your reason is due to my wholeness, due to my absoluteness of transcendence। तुम्हारे अंदर वो जो विवेक है ना, वो विवेक ख्याति, वो जो प्रज्ञा तुम्हारे अंदर जो है ना, वो मैं हूं। प्रज्ञा क्या होती है? जो सत्य और असत्य के बीच में भेदभाव, मतलब दोनों का में फर्क जो पहचान सकती है, उसको कहते हैं हम प्रज्ञा। He refers to various psychological energies such as forgiveness, truth, love, compassion, restraint। All these so-called noble characteristics, all are reflections of the energy of transcendent reality। और फिर कृष्ण क्षमा, क्षमाशीलता, सत्य, प्रेम, करुणा, ये इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ऐसे गुण जो है, इन सारे गुणों में वो कहते हैं मैं हूं। इनसाइड यू देयर इज नथिंग योर। ऐसा कभी स्टेटमेंट करती है ना विमला जी, फिर आगे क्या पढ़ूं मैं, ऐसा हो जाता है मेरे को। तुम्हारे अंदर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इनसाइड यू देयर इज नथिंग योर्स, इट बिलोंग्स टू द डिवाइन नेचर। यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट डिविनिटी। वही ईश्वरी तो तुम्हारे कण कण में समाये हुए है, वो तुम्हारे माध्यम से खुद को व्यक्त कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, राइट? कोई चीज हमारे अंदर ऐसी हो जो हमने बनाई हो, हमने कुछ नहीं बनाया। And the outer matter is an instrument of manifesting the divinity। The procreating energy is the reflected energy of my creativity। He sanctifies sex। He says it is pure reflection of my creativity। क्या कहते हैं, प्रजनन जो होता है, ये प्रजनन भी तो मैं हूं। अगर मैं नहीं होता तो वो हो ही कैसे सकता था? हाँ, प्रोक्रिएशन वुड नॉट हैपन, राइट? डू नॉट मिसयूज इट, डू नॉट अब्यूज इट। तो संभोग तो करना ही है। संभोग नहीं करोगे तो मैं जन्म कैसे लूंगा, और एक रूप कैसा मेरा बनेगा, मैं और एक अस्तित्व में कैसे आऊंगा, राइट? उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको मिसयूज, अब्यूज मत करो, ये वो कहते हैं। You have a responsibility to use the sex impulse, the sex instinct and the procreative energies in harmony with the rhythms of the life। जीवन के जिस मोड़ पे, अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो संभोग तो करना होगा,
हाँ, जीवन के चारों आश्रम में अगर तुम ब्रह्मचर्या में हो तो डेफिनेटली संभोग नहीं करना होगा, राइट। जो जो चीज जहां जहां एप्लीकेबल है, जीवन के साथ जो एक रूपता है, इसको मेंटेन करो। रेफरिंग टू ऑल द एनर्जीज, राइट फ्रॉम ट्रुथ एंड लव एंड कंपैशन टू द सेक्स एनर्जी, साइट, ऑडिशन, ही आस्क वेयर डू ऑल दीज एनर्जीज कम फ्रॉम। तुम्हारे अंदर ये सारी जो शक्तियां हैं, ये भूख की शक्ति, प्यास की शक्ति, संभोग की शक्ति, दिखने की शक्ति, दृष्टि जिसको हम कहते हैं, सुनने की शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, ग्रहण शक्ति, ये सारी शक्तियां तो मैं हूँ। क्या लगता है आपको कहाँ से आई ये शक्तियां? ऑल राइट, इन द मैटर ऑफ योर बॉडी, फिजिकल मैटर इज केपेबल ऑफ रिसीविंग एंड रिफ्लेक्टिंग दैट एनर्जी इन अ ह्यूमन फॉर्म। इसलिए कृष्ण कहते हैं, देयरफॉर अर्जुना, दोज हु आर born in a human form, aren't they very lucky? They are evolved expressions of my consciousness. जिन्होंने मनुष्य जन्म जिन्होंने लिया है, कितना इनका भाग्य कितना बड़ा है, कितने भाग्यशाली है ये, कि मैं खुद को इस हम लोग कहते हैं ना, आईफोन वॉटेवर, अभी कौन सा चालू है मुझे नहीं मालूम, आईफोन 10, आईफोन 11, जो भी चल रहा है, वो रूप में मैं खुद को दिखा रहा हूँ। तो ये कितना भाग्यशाली है। सो बी डेडिकेटेड टू मी, बी डेडिकेटेड टू द सोर्स ऑफ ऑलनेस, बी डेडिकेटेड टू द ट्रांसेंडेंटल डिविनिटी। मुझे देखो, हर एक चीज में वो देव तत्व मैं ही हूँ। मुझ में समा जाओ, मुझ सब कुछ मुझ में लीन कर दो, समर्पण कर दो, दे दो। हाँ, they who are not only aware of the secret of my being, but those who share it with others, who sing about it, those who teach it, those who talk about it, they have no fear left in life because they are joined together with the fullness। फिर से ये एक दोबारा रिपीट हो रही है बात, कि जो मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, मेरा नाम जप करते, मेरे नाम पे नृत्य करते, गाना गाते, जो भी कुछ भजन करते, कीर्तन करते, जो भी मेरी पूजा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी मुझ में अटूट विश्वास रखते हैं, वो उनके अंदर कोई प्रकार का भय, डर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। वो खुद को अकेला कभी नहीं महसूस करेंगे और उनको डर कभी नहीं लगेगा। Living in a particular body, encased in particularity, inwardly the consciousness is merged into the totality, the wholeness, so they have no fears। क्योंकि उनके अलगपन में मेरा अस्तित्व है, इंडिविजुअलिटी में टोटलिटी है। सो दे हैव नो फियर, दे आर कॉल्ड योगीज अर्जुना, दे आर राजयोगी। अर्जुन, उन्हें योगी कहते हैं, राजयोगी उन्हें कहते हैं। नॉट हठ योगी, not karma yogi, not bhakti yogi, not emphasizing only one aspect of yoga, but they have taken the royal path, the sovereign wisdom, the path of light, the path of ascent, so their suffering comes to an end। इनकी जीवन से दुख दर्द मिट जाता है, उनको दुख में वो कभी नहीं रहते, क्योंकि वो कोई एक मार्ग पे नहीं चल रहे, वो तो राजमार्ग पे चल रहे हैं, राजगुह्य मार्ग पे वो चल रहे हैं, प्रकाश की तरफ चल रहे हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं। We have looked briefly at the first 30 verses of the chapter 10। तो 30 श्लोक जो है 10वें अध्याय के, ये हमने देखे। There are 12 verses left in the chapter। In the next chapter, Arjun shows in his body the whole cosmos, Krishna shows in his body the whole cosmos to Arjuna। और अगले जो 12 श्लोक बाकी है, इसमें कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, अपना दर्शन देते हैं, वो जो क्या कहते हैं, काय अजून एक शब्द आहे, विश्वरूप दर्शन, विश्व रूप विश्वरूप दर्शन। दर्शन। हाँ, विश्व रूप दर्शन वो अर्जुन को दिखाते हैं। एज स्टूडेंट्स ऑफ योगा, वी हैव टू फोकस अवर अटेंशन एट द कंसील्ड मीनिंग ऑफ दीज वर्सेस। हम योग अभ्यास कर रहे हैं, तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर छुपा हुआ जो अर्थ है,
जो गुढ़ार्थ है, उसको हमने समझने की जरूरत है। वी हैव सीन हाउ द वननेस रिटेनिंग इट्स वननेस परमिएट्स द ऑलनेस। वो पूर्ण जो है वो पूर्ण ही रहता है, अनेक में जाता है फिर भी वो पूर्ण रहता है। हाउ द ट्रांसेंडेंटल एनर्जी सस्टेन्स इट्स एब्सोल्यूट ट्रांसेंडेंटलनेस येट इट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल मैटर। हर चीज में चैतन्य है, ये हमने देखा। वी हैव लुक्ड एट द एक्सक्लूसिव इनवर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड एट द ऑल इंक्लूसिव आउटवर्ड। I don't know if it has been possible for me to convey to you through words the mystical exposition of the secret of cosmic life। ये जो ब्रह्मांड का जो गुण है ना, ये शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी समझा पाई हूँ तो ठीक है, कह रही है वो यहाँ पे। One would like to finish the remaining part of the 10th chapter and begin the study of the 11th chapter। 12 श्लोक है, ये मैं अभी ले लेती हूँ और उसके बाद में 11वें अध्याय पे हम आगे जाएंगे। आई एम द सीड ऑफ ऑल एक्सिस्टेंस। अब कृष्ण आगे कहते हैं कि जो भी कुछ अस्तित्व में है, जो भी कुछ सगुण है, इसका बीज मैं हूं। whatever has existed, whatever is existing, and whatever shall ever exist is originated and originate from me। जो भी था, जो भी है, जो भी होगा, सब कुछ मुझ में से ही प्रकट होगा। says Krishna as the representative of Ishvara, the Lord, the Brahma, the Paramatman। These terms are used to indicate the sovereign principle of dynamic intelligence, the supreme principle of डायनेमिक क्रिएटिविटी। यानी एक ही शब्द काफी है एक्चुअली। कृष्ण जो कह रहे हैं, मैं इसमें भी हूँ उसमें हूँ। कृष्ण चैतन्य है, चैतन्य हर एक चीज में है, राइट। इन दिस डायलॉग विथ अर्जुना, कृष्णा इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। तो चैतन्य स्वरूप में वो अर्जुन के साथ बात कर रहे हैं। अब ये जो चैतन्य है, ये तो, इसको तो शब्द की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चैतन्य कैसे हम महसूस कर सकते हैं? साइलेंस इज द वॉइस ऑफ डिविनिटी। ये चैतन्य अगर हमें महसूस करना है तो हमें मौन होना होगा। हाँ, बाह्य मौन नहीं, अंतर मौन, चित्त वृत्ति निरोध होना होगा, तो हम चैतन्य को जान सकेंगे। एंड डिविनिटी कैन बी कम्युनिकेटेड, can communicate through words or deeds only when it accepts the limitations of being born in a human body and going to the trivial of that limited life। Otherwise silence is the sound of creation, silence is the voice of the divinity। मौन ही उसकी भाषा है, मौन ही ये चैतन्य है, मौन ही ये देव है, देव देव तत्व है। और हमारा ये समझ जाना कि यही चैतन्य ने खुद को इस सीमित शरीर के अंदर, इन दिस लिमिटेड बॉडी, द चैतन्य हैज एनकेस्ड इटसेल्फ, बट इट इज एन ऑल परवेडिंग चैतन्य। अगर ये बात हम समझ जाते हैं ना, तो दुख हमारे कदम, मतलब कभी हमें नहीं छुएगा। तो कृष्ण सेज द डिविनिटी, द क्रिएटिविटी, द इंटेलिजेंस इज द सीड। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं? बीज मैं हूं। यानी क्या? वो बीज यानी चैतन्य, ये बीज यानी चैतन्य। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ द अनमैनिफेस्ट सीड, लेट अस कम बैक टू अवर डेली लाइफ। देखो, ये जो चैतन्य है ये हर एक चीज में है, ठीक है, और वो खुद को अलग अलग रूप में दिखाते रहता है। तो बीज में चैतन्य है, इस बात को समझने के लिए हम फिर से उस वर्ड के बीज के तरफ हम आते हैं। If you have ever sown the seed of an apple tree, mango tree, avocado tree, a tiny seed, that tiny seed contains the sapling, the plant, the tree, the thick bark of the trunk of the tree। फिर से हम उपनिषदिक उदाहरण जो है बैनियन ट्री का, उस पर हम आते हैं कि उस बीज में वो पूरा वृक्ष समाया हुआ है। That tiny seed contains all the branches, twigs, fruits, flower, फल फूल, टहनियाँ, सब कुछ उसके अंदर, उस बीज के अंदर वो पूरा वृक्ष है।
You may take the whole, the most powerful magnifying glass and look at the seed. Those manifestations of his dynamic energy or creativity will not be pursued by you. लेकिन हम अगर देखें उस बीज के अंदर, उस वृक्ष को देखने की कोशिश करें, तो क्या हमें वो दिखता है? बिल्कुल भी नहीं. The seed contains the whole tree, but for your senses, your brain, your perception, that manifestation is invisible, imperceptible, yet it is contained there. ना आंखों से, ना बुद्धि से, हम वो बीज के अंदर, वो वृक्ष हमें नहीं दिखता. तो क्या उस वृक्ष और वृक्ष बनने की क्षमता, ये हमें वो बीज में नहीं दिखती. तो क्या इसका मतलब है कि बीज में वो क्षमता नहीं है? गलत बात है. हम सब ने देखा है, बीज लगाया और वृक्ष उगा, राइट? तो वो उसमें है. उसी तरह, इन द सेम वे, this innumerable variety of separated and individuated forms with the sheath of matter around it, that manyness, incalculable, immeasurable manyness of manifestation, is contained in the unmanifest principle of creativity. तो क्षमता हरेक में है, उस क्रिएटिविटी की कैपेसिटी हरेक में है. In the void of space, according to the Buddhist, in the fullness contained in the emptiness of space, according to the Vedantins, in the unmanifest Moola Prakriti or cosmic matter, according to Hatha, Raja, Tantra and Mantra yogis. अलग अलग शब्द हर एक यूज करते हैं. वेदांत का अभ्यासु अलग शब्द यूज करते हैं, बुद्धिस्ट लोग अलग शब्द यूज करते हैं, लेकिन खालीपन में सब कुछ है. उस शून्य में सब कुछ समाया हुआ है. उस शून्य में हर प्रकार की क्षमता है. उस शून्य में से ही कुछ भी बन सकता है. वो क्षमता, वो क्रिएटिव पावर, वो चैतन्य हर जगह पे है. आकाश में है, आकाश तत्व में है, शून्य में है. ठीक है. तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं आई एम द सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. तो वो बीज है ना, वो बीज मैं हूँ. ये सारे ब्रह्मांड जो निर्माण हुए हैं वो मुझ में से हुए हैं, यानी वो बीज मैं हूँ. द डिविनिटी इज द सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. ये देवत्व जिसको हम कहेंगे, ये सारे अस्तित्व का जड़ वो बीज है, वो बीज मैं हूँ. इट इज अनमैनिफेस्ट, it is in the unindividuated, and yet out of that wholeness, out of that unindividuatedness, the separate existences and manifestations are on the material level issue forth. They originate out of that. कुछ भी नहीं है, वहां पे सब कुछ हो सकता है. हाँ, the possibility is all there. The probabilities are all there. Krishna proceeds, I am not only the seed. अच्छा, बीज तो मैं हूँ, ये सारे ब्रह्मांड का बीज मैं हूँ, मुझ में से ये ब्रह्मांड निकला हुआ है. लेकिन मैं सिर्फ बीज भी नहीं हूँ. आई एम नॉट ओनली द सीड और द सोर्स ऑफ क्रिएशन, आई एम द एग्जिस्टेंशियल एसेंस इन दैट क्रिएशन. वो जो भी कुछ वो बीज में से निकला ना, उसके अंदर का बीज मैं हूँ. राइट? एक बीज में से एक पौधा तैयार होता है, वो पौधा को फूल आता है, फूल में फल निकलता है, फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है. तो जिसको क्या कहेंगे? एसेंस. तो वो एसेंस भी मैं ही हूं. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट. द प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस चैतन्य, द सॉवरेन प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक क्रिएटिविटी, दैट ब्रह्मन, दैट चैतन्य, दैट एनर्जी इज द कंटेंट ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस. द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस इज डिविनिटी. प्लीज डू सी दिस. तो इस बात को हमें समझना होगा कि ये चैतन्य जो है, ये कण कण में है, हर एक चीज में ये चैतन्य है. आई थिंक शार्प 4:30. थोड़ा सा और एक दो पेज ही बाकी है, लेकिन कल पढ़ेंगे और ये अध्याय यहाँ पे फिर खत्म होगा. लेकिन हर एक बीज में हूँ, और बीज का जो एसेंस है वो भी मैं हूँ, हर एक चीज में मैं हूँ. ये कृष्ण यहाँ पे कहते हैं. तो आई थिंक अर्जुन का वो सवाल तो है ही है, पर मैं कैसे जानूं, पर मैं कैसे पहचानूं, मुझे कैसे पता चले कि तुम हो? ये सवाल बाकी है, इसका जवाब हम कल देखते हैं. थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ रही हूँ,
इसलिए क्योंकि ये सारी बातें ना हमने डिटेल में शांति से आराम से यही बातों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए वो रिपीटेटिव थोड़ा सा है। तो इसलिए मैं, बहुत ज्यादा तेज हो रहा है आपके लिए? समझ में आ रहा है? यू कैन ग्रास्प इट या इजी टू अंडरस्टैंड? यस उज्ज्वला, समझ में बात आ रही है? मी पुस्तक पण घेऊन बसते. तू पुस्तक पण बसते. बरोबर आहे. ऍक्च्युली वाचत गेलो ऐकत गेलो तर खूप सोपं पडतं. जास्त 39 ग्रॅस्प होतं. श्लोक आहे जान्हवी. दीदी जान्हवी 39 श्लोक आहे आजचा. हो 39. हा वाचून झाले ते पटापट सगळे. म्हणूनच म्हणून बरं, ते हा. श्लोक तुम्ही श्लोक वाचत चाललेला आहात त्याच्याबरोबर. ऑल राईट. मी काल तेच विचार करत होते की कुठेही अगदी पूर्णमदम पूर्णमिदम किंवा कुठलाही श्लोक कुठेच का बोलत नाही विमलाजी, आणि मग माझ्या लक्षात आलं की हे ऍक्च्युली पुस्तक तिने लिहिलेलं नाहीये, हे लेक्चर्स आहेत जे त्यांनी फॉरेनर्सना, युरोपियन्सना हे लेक्चर दिलेले. आणि ते त्यांना ह्या गोष्टीमध्ये खूप मानायच्या की उगीच श्लोक आणि संस्कृत आणि ह्या सगळ्यांचा असा उगीच कोणावर प्रभाव पाडायला जाऊ नये. त्यांना ती भाषा काय कळत नाही आणि तुम्ही काहीतरी सॉलिड बोलताय हे दाखवायला जाऊ नये. मुद्दा काय आहे त्या नेहमी मुद्द्यावर बोलायच्या, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी कुठेही संस्कृत श्लोक वगैरे घेतलेलं नाहीये. आणि त्यांचे ते लेक्चर्स आहेत, दोज लेक्चर्स हॅव बीन डायरेक्टली पुट ऑन पेपर अँड द बुक वॉज प्रिंटेड. ऑलराईट. मॅम आपण काय करू, हे त्यांच्या लेक्चरवरच तुमचं लेक्चर आपण त्याची वेगळी बुक तयार करू. अरे देवा. सुंदर सांगतात, त्याच्यात इन्व्हॉल्व होऊन सांगतात एकदम. काही लोक ऐकतायत एवढंच खूप आहे यार. नाही नाही नथिंग मोर दॅन दॅट. तुमची वाचायची शैली, बोलायची शैली फारच सुंदर आहे. मी हावभाव ते एकदम मी खूपच स्वतःला म्हणजे एकदम सांगते. प्रभाव पडतो ते स्वतः टच एकदम होतो त्याच्यामध्ये स्वतःच्या ह्याच्यावर. हा थँक्यू ह्याबद्दल कोणाचंच दुमत नाहीये. थँक्यू. ऑल राईट. थँक्यू सो मच. Thank you. विल स्टॉप हिअर. नाही, ते एक उदाहरण खूप आवडलं